Good morning. I am Professor Raju Goswami of the Engineering College, going to teach protection of power system apparatus today, that is on January 20, 2020. So, in the previous lecture, we had discussed about the post-blast oil circuit breaker and low oil circuit breaker. And today, we are going to discuss about sulfur hexafluoride circuit breaker. So let's start. Okay. Sulfur hexafluoride circuit breaker. Hello. It's called SF6 circuit breaker. Okay. So in this type of circuit breaker, sulfur hexafluoride gas is used as the arc quenching medium. जैसे कि हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखा कि वहां पर ऑयल को हमने आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है तो क्या होता है, वहां पर एक आर्क प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो जब आर्क प्रोड्यूस्ड होता है तो उसको अगर हम इमीडिएट उसको क्वेंच नहीं कर पाए तो क्या होता है कि वहां पर एक कंडक्टिंग पाथ आ जाता है। मतलब दोनों जो कांटेक्ट होता है, दोनों कांटेक्ट के बीच एक कंडक्टिंग पाथ आ जाता है। और ऐसे तो क्या होता है कि हमारा जो हाई जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसको हम इंटरप्ट नहीं कर पाते। सो इमीडिएट उस आर्क को हमें बुझाना होगा। तो इसलिए हम वहां पर एक मीडियम यूज करते हैं। जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में हमने देखा ऑयल को यूज किया है, वैसे ही एसएफ सर्किट ब्रेकर में एज द आर्क क्वेंचिंग मीडियम हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को यूज करते हैं, ठीक है। SF6 इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस। इसका एक सबसे बेहतर प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो SF6 इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस and highly tendency to absorb free electron, ठीक है। And the contacts of the breaker are open in a high pressure flow of SF6 gas। मतलब कि SF6 गैस का जो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर में कंटैक्ट जब ओपन होता है तो वहां पर एक वाल्व होता है, जिस वाल्व से SF6 गैस रिजर्वायर से हाई प्रेशर एंटर करते हैं। कहां पर एंटर करते हैं? आर्क क्वेंचिंग जो हमारा जो चेंबर होता है, इस चेंबर में वो आता है, ठीक है। एंड आर्क इज स्टार्ट बिटवीन देम। सो व्हाट हैपेंड, द कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आर्क इज रैपिडली कैप्चर्ड बाय द गैस, ठीक है, रैपिडली कैप्चर बाय द गैस। विच गैस? SF6 गैस, ठीक है। एंड टू फॉर्म इमोबाइल नेगेटिव आयन,
और वहां पर क्या होता है कि वो SF6 गैस एक इमोबाइल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि इमोबाइल होता है, वो कंडक्ट नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कॉन्टैक्ट के बीच आर्क प्रोड्यूस्ड होता है तो वहां पर क्या होता है, मीडियम आयोनाइज्ड हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो रहता है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को गैस कैप्चर कर लेगा तो वहां पर जो कंडक्टिंग जो पाथ बना था, वो कंडक्टिंग पाथ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो कंडक्टिंग जो हमारा जो कंडक्ट है, कंडक्ट के बीच क्या होगा, एक हाई इंसुलेशन स्ट्रेंथ बन जाएगा, मतलब कि वहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आर्क बुझ जाएगा। तो बेसिकली हम देख लेते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर का एक इमेज। तो दिस इज द इमेज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सर्किट ब्रेकर नहीं दिखाया गया है, सिर्फ यहाँ पर जो हमारा जो आर्क क्वेंचिंग चेम्बर है, आर्क क्वेंचिंग चेम्बर को दिखाया गया है। और इस तरफ इस पोजीशन में क्या होता है, इस पोजीशन में एक SF6 रिजर्वायर रहता है। ठीक है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है। ये एक हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, दोनों तरफ कॉन्टैक्ट होता है। हम जानते हैं सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स रहता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट। जब भी फॉल्ट आता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, थ्रू स्प्रिंग ये मूव करता है। ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट एनक्लोज्ड इन ए चेम्बर। ठीक है। एंड यहाँ पर SF6 गैस रहता है। ठीक है। So, when the contacts of breaker are open, when the contacts of breaker are open, the valve mechanism permits a high pressure SF6 gas from the reservoir. ठीक है। जब भी यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, तब एक SF6 का एक हाई प्रेशर यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, इस पाथ से। ठीक है। यहाँ पर SF6 रिजर्वायर है जहाँ पर ये गैस रहता है हाई प्रेशर में, और इसके बाद क्या होता है, जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है तो यहाँ से ये गैस फ्लो होती है। ठीक है। एंड ये जो हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये बेसिकली क्या होता है, हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट, हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट विथ एन आर्क हॉर्न। यहाँ पर एक आर्क हॉर्न भी लगा रहता है। ठीक है। सो the moving contact is also hollow cylindrical and यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर होल होता है। ठीक है, इनसाइड टू परमिट SF6 गैस टू लेट आउट थ्रू द होल, थ्रू दिस होल। ठीक है। एंड देखो, ये जो कॉन्टैक्ट हमारा होता है ना, ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, आर्क हॉर्न के जो टिप है, इस टिप में क्या होता है, कॉपर टंगस्टन आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। ठीक है, कोटेड कॉपर टंगस्टन आर्क रेजिस्टेंस मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि ये डिटोरिएशन को रोकता है। ठीक है, उसको ये रोकता है। एंड यहाँ पर एक आर्किंग हॉर्न लगाया जाता है। आर्किंग हॉर्न का काम क्या है, आर्क हॉर्न इज अ स्पार्क क्वेंचिंग डिवाइस। अगर यहाँ पर स्पार्क ज्यादा होता है तो ये आर्किंग हॉर्न का एक मूवमेंट होता है, जिससे इसका लेंथ बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाने से ये वीक हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आर्किंग हॉर्न का फंक्शन है। ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन यही है। अब हम देखते हैं कि इसका जो वर्किंग है। ठीक है,
वर्किंग प्रिंसिपल कैसे ये काम करता है सबसे, ठीक है। व्हेन इट इज क्लोज पोजीशन, ठीक है, जब ये क्लोज पोजीशन में रहता है, देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ये जब कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है उसके बाद का ये पिक्चर है। तो पहले मान लो कि ये कॉन्टैक्ट इसके साथ, ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट, ठीक है, जब फॉल्ट नहीं है उस वक्त ये यहाँ पे कनेक्ट रहेगा। जब भी लेकिन इस टाइम पे हमारा एसएफसी गैस का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मली 0.8 केजी पर सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल कंडीशन में। when the breaker operates the moving contact when the breaker operates the moving contact is pulled and arc starts between the contact, ठीक है। जब ये फॉल्ट आ गया यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट का मूवमेंट हो गया है, तब यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होता है। जब यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होता है तब क्या होगा? तब देखो इस कॉन्टैक्ट के साथ मतलब द मूवमेंट ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट इज सिंक्रोनाइज विद द ओपनिंग ऑफ ए वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसके साथ ये जुड़ा रहता है। सो जब भी इसका मूवमेंट होगा यहाँ पर वाल्व खुल जाएगा। तो जब वाल्व खुल जाएगा इट परमिट्स एसएफसी गैस एट 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। जब ये वाल्व खुल जाएगा तो एसएफसी गैस का जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले प्रेशर कितना था? 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब कॉन्टैक्ट सेपरेशन स्टार्ट हो गया उस टाइम पे इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 14 kg पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाई प्रेशर फ्लो ऑफ SF6 रैपिडली एब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया क्या कि जब भी कॉन्टैक्ट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा ये तो आयोनाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन जब रहेगा 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर SF6 गैस यहाँ पे फ्लो होगा। एंड हम जानते हैं कि SF6 गैस का जो प्रॉपर्टी होता है, बेहतरीन प्रॉपर्टी होता है, वो क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये गैस, इसके बीच का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेगा। तो जब ऐसा होगा तब इसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फिर से हाई हो जाएगा। तो जब हाई हो जाएगा तो यहाँ का जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो आर्क ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा, ठीक है, वो आर्क बुझ जाएगा। और देखो यहाँ पर तो मैंने बताया यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर होल होता है। ये गैस यहाँ से इस तरफ यहाँ पर आते हुए इसके थ्रू ये जो गैस आउटलेट दिख रहा है इसके थ्रू ये कहां पर आता है? ये एक चेंबर पे आता है जहां पर इसको फिर से रिकंडीशनिंग किया जाता है, ठीक है, फिर से रिकंडीशनिंग किया जाता है। क्यों रिकंडीशनिंग किया जाता है? क्योंकि SF6 गैस जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसको दोबारा हम यूज कर सके इसलिए यहाँ पर इसको रिकंडीशनिंग एंड रिकॉम्बाइन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये गैस फिर हमारा जो SF6 जो रिजर्वायर होता है जहां से ये गैस आता है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो चलो एक बार पॉइंट लेते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया, अब पॉइंट को थोड़ा देख लेते हैं। जो वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट जैसे कि हमने बताया इन क्लोज पोजीशन of the breaker
closed position of the breaker, the contact remain surrounded by SF6 gas at high pressure. हाई प्रेशर मतलब कितना है 2.83 per centimeter. And when the breaker operates, इसके बाद क्या होता है, जब भी फॉल्ट आता है, जब ब्रेकर ऑपरेट करते हैं तब क्या होता है, when the breaker operate, इसे नोट डाउन कर लेना, when the breaker operate, the moving contact pulled apart. ठीक है, moving contact pulled apart and an arc struck between the contacts. के बीच एक आर्क प्रोड्यूस्ड हो जाता है. ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, हमने बताया मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ एक वाल्व, मूविंग कॉन्टैक्ट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द वाल्व. सो द मूवमेंट, जब भी ऐसा होता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. सो द मूवमेंट ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट is synchronized with the opening valve, opening of a valve, which permits SF6 gas at कितना प्रेशर बताया, 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, प्रेशर 40 kg per centimeter square pressure from the reservoir to arc interaction chamber में आता है. ठीक है, एंड इसके बाद क्या होता है, the high pressure flow of SF6 rapidly absorb the free electron, absorb the free electrons in the arc path, and to form immobile negative ions, immobile negative ions. ठीक है, जब ऐसा होता है तब क्या इसके बाद क्या होता है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैप्चर कर लिया SF6, तो यहाँ पर एक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एस्टेब्लिश्ड हो जाए. सो द रिजल्ट
the result is that the medium between the contact quickly build up high dielectric strength. And causes the arc extinction. And इसकी वजह से क्या होता है? Causes the extinction of arc. Of the arc. Okay, of the arc. After the Baker operation, the valve is closed by the action of a set of pins. ठीक है. So ये हमारा बेसिकली का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये वर्किंग प्रिंसिपल. सो वर्किंग प्रिंसिपल अगर एग्जाम में आएगा तो ये पॉइंट करके पूरा का पूरा ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल होगा. कंस्ट्रक्शन तो हमने देख ही लिया. अब एसएफसी गैस हम एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज करते हैं. सो इसका तो कोई एडवांटेज होता है. तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या क्या एडवांटेज है. ठीक है. तो इसका एसएफसी गैस का एडवांटेज क्या क्या है वो हम एडवांटेज. सो पहला पॉइंट देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट देख लो. ड्यू टू द सुपीरियर arc quenching property of SF6, such circuit breaker such circuit breakers have very short arcing time. वेरी शॉर्ट आर्किंग टाइम. ये सर्किट ब्रेकर का आर्किंग टाइम बहुत कम होता है हमारा जो वाइल्ड सर्किट ब्रेकर है और एयर सर्किट ब्रेकर के उस रिस्पेक्ट में. ठीक है. क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नियरली अबाउट 2 to 3 times दैट ऑफ एयर. ठीक है. तो इसके वजह से इसका आर्किंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है. एंड नंबर 2, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 गैस, the dielectric strength of SF6 gas is 2 to 3 times that of air. So such circuit breaker can interrupt much larger current. ठीक है. एयर के रेस्पेक्ट में इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 2 to 3 times, ये सर्किट ब्रेकर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ये इंटरप्ट कर पाता है. ठीक है. सो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा. अब थर्ड पॉइंट को हम देख लेते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है? द SF6 circuit breaker gives noiseless operation.
operation due to its closed gas circuit. Due to its closed gas circuit. Its closed gas. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, नंबर 4। तो the closed gas closed gas enclosure keeps the interior dry. इंटीरियर ड्राई। सो इसके वजह से क्या होता है, सो दैट देयर इज नो मॉइस्चर प्रॉब्लम। ठीक है, इनक्लोज रहता है, सो देयर इज नो मॉइस्चर प्रॉब्लम। ये भी इसका एक एडवांटेज है। नंबर 5, देयर इज no risk of fire. There is no risk of fire because SF6 gas is नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है, ये इनफ्लेमेबल नहीं होता, नॉन इनफ्लेमेबल। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा नंबर 6 क्या है, देयर आर नो कार्बन डिपोजिट। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं होता। ये ऑयल हमने देखा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का ये एक प्रॉब्लम होता है, वहां पर कार्बोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से ऑयल को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ही हमने देखा। तो देयर आर नो कार्बन डिपोजिट। ठीक है, सो दैट इंसुलेशन प्रॉब्लम are eliminated. इंसुलेशन प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो अदर के कंपैरिजन में लो होता है। सो द SF6 breakers have low maintenance cost and इसका फाउंडेशन जो होता है वो बहुत लाइट फाउंडेशन requirement and minimum auxiliary equipment. ठीक है, लाइट फाउंडेशन एंड मिनिमम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की वजह से इसका जो
कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत लो होता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 7। एंड नंबर 6, number 8, SF6 breaker. SF6 breakers are totally enclosed. ये totally enclosed रहता है, ठीक है, totally enclosed and seal from atmosphere. That's why they are particularly. That's why they are particularly suitable where explosion hazard exists. That is coal mine. That is coal mine. ओके, तो ये हमारा हो गया एडवांटेज इसका। तो 7 8 टोटल 8 पॉइंट है इसका एडवांटेज का, ये तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज। अब जब एडवांटेज है इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। तो डिसएडवांटेज पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। हमने बताया कि SF6 टेस्ट क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है। सो ये तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो SF6 ब्रेकर आर costly due to the high cost of SF6, ठीक है, due to high cost of SF6। SF6 गैस का कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए ये जो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा SF6 ब्रेकर ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। एंड नंबर 2, since SF6 gas has to be reconditioning the condition after every operation. So additional equipment is required for this. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से additional equipment is required for this one, हमने बताया हर एक ऑपरेशन के बाद ये जो SF6 गैस है इसको रिकंडीशनिंग किया जाता है। रिकंडीशनिंग करने के लिए हमारा यहाँ पर क्या है, एडिशनल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसका एडवांटेज ही है। ये 2 पॉइंट जो है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। एंड इसका जो एप्लीकेशन है कहाँ पर यूज होता है, इसका जो एप्लीकेशन होता है, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है बेसिकली SF6 सर्किट ब्रेकर
टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर हाई पावर एंड हाई वोल्टेज सर्किट, ठीक है, हाई पावर एंड हाई वोल्टेज सर्किट। तो चलो एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन। SF6 circuit breaker, SF6 circuit breaker have been developed for voltages 115 kilovolt to 213 किलो, एंड पावर रेटिंग जो होता है, पावर रेटिंग 10 MVA, MVA मीन्स मेगा वोल्ट एम्पियर टू 20 MVA, ठीक है। एंड इसका जो इंटरप्टिंग टाइम होता है लेस देन, एंड interrupting time less than 3 साइकिल के बीच ही ये आर्क को इंटरप्ट करता है। सो बेसिकली यही हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर है। सो ये सर्किट ब्रेकर को पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्किट ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो इमेज है मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, इसको तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा SF6 सर्किट। ओके, सो आज का क्लास इतना तक थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम और तो सर्किट ब्रेकर है हमारा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कुंदन क्लास में हो? कुंदन, हाँ सर। हाँ, इसका जो हाँ सर, अटेंडेंस भेज देना, ठीक है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। सो चलो, थैंक यू। अपने इस क्लास में कंटिन्यू कर। हेलो हेलो।